कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जितनी रिस्पेक्ट है हमें उतना ही जलील करते हैं, हमें उतना ही डिग्रेड किया जाता है। कल्चरल इवेंट भी हुआ वहाँ पे, उसके बाद जो है वो बहुत से लोग मौजूद थे, प्रोटोकॉल पूरा दिया गया, सब कुछ हुआ सारा एग्जैक्टली। आज उनका जो है वो सीईओज के साथ, मुख्तलिफ कंपनीज के, उनके साथ मुलाकात हो रही है। पीएम मोदी हैं, उन्होंने जब स्पीच की है तो 15 टाइम्स उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला है कांग्रेसमैन की तरफ से। वहां पे जितने गेस्ट मौजूद थे, जितने लोग मौजूद थे, सब ने 15 से ज्यादा मर्तबा उठकर खड़े होकर तालियां बजाई हैं। भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान पे इल्जामात लगाए हैं कि वो जनाब क्रॉस बॉर्डर जो है वहां से दहशतगर्दी करवाता है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जो खुद सबसे बड़ा इसका पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हवाले से जो उनका भारत का एक नैरेटिव है वो फिर दोबारा उस तरह ही आ गया। मुंबई की बात हुई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। दोस्तों, इस बात होगी इस वीडियो में कि पाकिस्तान क्यों जलता है इंडिया से। यहाँ बात करें तो पाकिस्तानी मीडिया यही बात कर रही है कि इंडिया के प्रधानमंत्री जब जाते हैं कहीं दौरे पे, अभी यूएस दौरे पे गए हैं, तो उनको इतनी इज्जत मिलती है और हम लोगों को उतना ही बेइज्जत करते हैं ये लोग। तो ये पाकिस्तान को समझना होगा कि इंडिया जाती है अगर करने कहीं, तो इंडिया अपने इंटरेस्ट में और उनके भी इंटरेस्ट में यहाँ पे डील करके आती है, जो कि पैसे और इसके के लिए होगी और उससे पैसे भी कमा सकते हैं। यहाँ बात करें तो पाकिस्तान जाता है कि सिर्फ भीख मांगने, और वो कि हमको इतने पैसे दे दो, इतने बिलियन दे दो कि हम लोग जी सकें। तो इस तरह तो किसी की इज्जत नहीं होगी। अगर आप एक बार गए, 2 बार गए, और अगर हर बार जाके आप सिर्फ पैसे मांगते ही हैं जाके, तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। तो ये पाकिस्तान को समझना होगा। और पाकिस्तानी मीडिया इसी पे अपनी रिएक्शन दे रही है कि इंडिया के यहाँ पे पीएम मोदी की इतनी इज्जत होती है, तो ऐसे नहीं होती। उस देशों का फ़ायदा भी है मोदी के चलते, और इसीलिए हर देश इंडिया से मिलना चाहता है और इंडिया के साथ आगे बढ़ना चाहता है। और पाकिस्तान अभी वही पुरानी अपनी ख्वाहिश में है कि हम लोग युद्ध करें और यहाँ पे परमाणु बम बनाएं और ये सब करें। तो इसलिए इससे इंडिया और दुनिया पूरी आगे निकल चुकी है। तो ये काफ़ी पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है कि इंडिया का हर जगह यहाँ पे इज्जत हो रहा है, और इंडिया को, मोदी को हर जगह और हर आदमी भी चाहता है कि उनके देश में आए नरेंद्र मोदी। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान की तरफ से। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन और मज़े लेते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। है अमेरिका की और भारत की, और ये व्हाइट हाउस की वेबसाइट के ऊपर भी जारी की गई है जॉइंट स्टेटमेंट। आपको पता है कि मोदी साहब यूएसए के दौरे के ऊपर थे, बड़ा उनका कामयाब दौरा रहा। जिस किस्म की उनको वहां पे रिसेप्शन दी गई, इस अनप्रेसिडेंटेड है। इस किस्म की रिसेप्शन शायद ही कभी किसी पाकिस्तानी लीडर को मिली हो। लेकिन उसमें बहुत सारा सबक है कि जो हमारी माशी हालत है, जो हमारे सियासी हालात हैं, जो हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी की हालत है, वो सारी चीजें ये अकाउंट करती हैं। पर एनीवे, इस स्टेटमेंट के अंदर जो कहा गया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम ये देख रहे हैं कि मसलसल बिलावल साहब ने यूएसए के दौरे भी किए, भारत भी वो गए। बहुत सारे लोगों ने उसको भी तनकीद की कि आप भारत किस लिए जा रहे हैं, आपको क्या जरूरत है आप भारत जाने की। लेकिन फिर भी वो पूरी दुनिया घूम रहे हैं, वजीर आजम साहब भी पूरी दुनिया घूम रहे हैं। और जब से ये हुकूमत आई है, इन लोगों ने जहाज का इंजन ठंडा नहीं होने दिया। मतलब जहाज इधर उतरता है उधर चले जाते हैं, इधर से आते हैं उधर चले जाते हैं। इन्होंने रेस्ट नहीं होने दिया जनाब किसी किस्म का, पूरी दुनिया घूम रहे हैं। और नतीजा अब ये निकला है कि जॉइंट स्टेटमेंट जो जारी की गई है उसमें भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान पे इल्जामात लगाए हैं कि वो जनाब क्रॉस बॉर्डर जो है वहां से दहशतगर्दी करवाता है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जो खुद सबसे बड़ा इसका विक्टिम है। हमारे यहाँ जो कुछ होता रहा, खलबोशों को हमने पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन इल्जामात भी हमारे ऊपर लग रहे हैं। ये है हमारी कामयाब सफारतकारी। आप देख लें कि आए रोज अब बलोचिस्तान में भी बंदे पकड़ते हैं। खलबोशन सबसे बड़ी मिसाल है, पूरी दुनिया को दिखाया गया कि किस तरह नेटवर्क पकड़ा गया भारत का और क्या कुछ होता रहा। और माजी के अंदर भी बहुत सारी चीजें सामने आती रही, लेकिन हमारी सफारतकारी की ये हालत है। हमारी सफारती महाज पे हमारी कामयाबी ये है कि जनाब हम उल्टा हमारे ऊपर इल्जामात लग रहे हैं, और पाकिस्तान का नाम लेके इसके अंदर इल्जाम लगाया गया। मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के अंदर जमातें, गिरोह हैं, उनके नाम लिखे गए। और उसके अलावा जो बम्बे में हमले हुए थे उनका जिक्र किया गया, पठानकोट का जिक्र किया गया, और पाकिस्तान के ऊपर यह इल्जाम लगाया गया कि वो जनाब सरहद के पार से दहशतगर्दी करवाता है।
ये कोई छोटी बात नहीं है कि जॉइंट स्टेटमेंट जारी की गई और उसके अंदर ये लिखा दी गया। मोस्ट भी नहीं कह सकते, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर नहीं कह सकते। इसका मतलब होता है कि एक कल ही है, ठीक है। सो उसने कहा कि इज वन ऑफ द मोस्ट, इट मींस ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। तो उन्होंने कहा और भी हमारे यहाँ रशिया भी होगा एंड सो एंड सो। सो ये जो चीज़ है ये उन्होंने जो की है कि अब बाइडेन साहब और मोदी साहब अब बार बार एक चीज़ आ रही है, क्या जी, एक एग्रीमेंट हुआ है जी जनरल इलेक्ट्रिक का, और वो इंडिया के स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक्स है वो को प्रोड्यूस करेंगे F414 जेट इन इंडिया के अंदर, ठीक है जी। इसी तरह F8 जो 18 सुपर जो हॉर्नेट हैं वो, और इंडिया का जो तेजस हैं, इस तरह की जो एयरक्राफ्ट हैं इनके ऊपर भी काम हो रहा है। और दूसरा ये जो रिसेंटली हमने बात की थी कि जो जनरल एटॉमिक्स है वो MQ-9B प्रेडेटर आर्म ड्रोन्स इंडिया को देगा। सो अब आप इमेजिन करें कि गल्ला किधर दियाँ किधर हो गई हैं भाईजान, ठीक है जी। और मोदी साहब ने जो वहाँ पर मज़े की बात की, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा डेमोक्रेसी तुम्हारे DNA में, ये तो हम तो हैं डेमोक्रेट्स, ये जो